So hello students, welcome to विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड ईजी, जहाँ पे आपको मिलता है NCERT की क्लास 6 to 12 की all classes. Okay, and I am Payal, your maths teacher, and our today's topic is number system part 2. Okay, so number system जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन का पहला कुछ हिस्सा मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, एंड देन आता है कुछ और पार्ट जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ. ओके, सो इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, देन आपका रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स थोड़ा पढ़े थे. इस सब को मिला के होते हैं रियल नंबर्स. ओके, सो ये सब कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था. अब इरेशनल नंबर थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि इरेशनल नंबर होता है जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक, और जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0. जैसे कि आप देखो, और एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि इरेशनल नंबर में जो नंबर होता है वो कंप्लीट रूट फॉर्म में नहीं होता है. जैसे कि आप देखो √4 क्या ये इरेशनल नंबर है? √9 क्या ये इरेशनल नंबर है? तो ये इरेशनल नंबर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि √4 का रूट होता है 2, कंप्लीट रूट है ये. √9 का कंप्लीट रूट, तो ये 3 होता, ये 2 होता है और ये 3 होता है. ओके, सो ये इरेशनल नंबर नहीं है. तो इरेशनल नंबर है कौन कौन नंबर? जैसे कि आप देखो √3, √5, ये हो जाता है आपका इरेशनल नंबर क्योंकि इसका कंप्लीट रूट आता नहीं है. जैसे कि और एक नंबर पाई भी हो जाता है आपका इरेशनल नंबर. या फिर कुछ नंबर जैसे कि आप देखो 1.01, 001, 0001, 00001, ऐसे सो ऑन, ऐसे जाता है कुछ नंबर. तो ये नंबर भी हो जाता है आपका इरेशनल नंबर. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे कि हम लोगों ने नंबर, रैशनल नंबर्स कैसे नंबर लाइन में प्लॉट किया जाता है ये हम लोगों ने सीखा था, ठीक. लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर कुछ नंबर है जो कि इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग कैसे नंबर लाइन में प्लॉट कर पाएंगे ये देखेंगे. ओके, सो ये रूट का नंबर आप जब प्लॉट करोगे तो आपका एक थ्योरम याद रखना होगा जो कि है पाइथागोरस थ्योरम. आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं याद दिला देती हूँ. पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? ओके, सो मानो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक. सो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल का ये होता है आपका बेस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, एंड ये होता है आपका हाइपोटेन्यूस. ओके, सो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके, तो √2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि रूट, जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक, मतलब कि √2. तो इसमें क्या पता चलता है कि परपेंडिकुलर आपका हो गया 1, बेस भी आपका हो गया 1, एंड हाइपोटेनियस आपका हो गया √2. ओके, सो अब हम लोग करेंगे प्लॉट. कैसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक. ओके, सो जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, तो इसमें देखो जैसे कि ये हो गया आपका 0, ये 1, ये 2, ऐसे जाता है, ये 3, एंड इस साइड -1, -2, -3. ओके, ऐसे जाता है नंबर. सो आप लोगों को करना क्या है, जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों को एक यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है. 90 डिग्री आप कंपास से बना सकते हो या फिर आप प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हो. ओके, सो अगर कंपास से बनाओगे तो जैसे हम लोग सीखे हैं एंगल बनाना कि ऐसे आर्क कंपास से लेके ऐसे बनाते हैं, एंड देन यहाँ पे इसको जॉइन कर देते हैं. और ये तो यहाँ पे पहले 1 से, ये तो 1 सेंटीमीटर है ही, इसका
हम लोग स्केल में नाप लेके 1 सेंटीमीटर पहले तो ले लिए, फिर 1 सेंटीमीटर से हम लोग ये 90 डिग्री का एंगल बना लिए। फिर क्या किए हम लोग इसको 1 सेंटीमीटर का जो आपका जो बेस परपेंडिकुलर होता है वो भी 1 सेंटीमीटर का है, तो परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर, मानो ये 1 सेंटीमीटर है, बेस भी 1 सेंटीमीटर, तो आप नाप लेके 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम लोगों ने नाम दे दिया P। ओके, सो P से कंपास बैठा के आप यहाँ पे आर्क बना लेना। ओके, देन O एंड इसका हम लोग देते हैं नाम Q, सो O एंड Q को आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक, तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज है कितना, √2, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1, OP भी 1 PQ भी 1। ओके, सो ये O से Q का नाप हो गया √2, तो O से कंपास को बैठाएंगे, फिर Q तक √2 का नाप लेंगे, एंड देन O से इस लाइन के बीच, इस लाइन में √2 का वही नाप जो लिया था वो आर्क बना लेंगे। ठीक, तो ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया √2, हो गया आपका नंबर लाइन में प्लॉट। आया समझ में? इसका आप R लिख दो, तो OR यहाँ पे हो गया आपका √2। तो जैसे हम लोग √2 को प्लॉट किए वैसे ही √3 √5 ऐसे प्लॉट होगा। ओके, सो ये आज का मेन कंसेप्ट था कि नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, ओके, सो हियर कम टू दी नेक्स्ट थिंग जो कि है एक्सरसाइज। आप लोगों को पता है कि मैं एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों को करवा चुकी हूँ, तो अब आ जाता है 1.2 एक्सरसाइज की बारी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स है जो कि आपको देखना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, सो पहला जो स्टेटमेंट है, और हाँ वो ट्रू और फॉल्स क्यों है ये भी आपको बताना है। सो एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? अब मानो कि हमने रियल नंबर जब पढ़ा था तो इसमें 2 कैटेगरी थी। ठीक, एक रैशनल नंबर और एक था आपका इरेशनल नंबर। ओके, सो आप एक बात नोटिस करो कि हर एक इरेशनल नंबर जो कि है वो रियल नंबर के अंदर ही आ जाएगा। सो येस, एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, सो इट इज ट्रू। गॉट इट? सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। सो देखो, जैसे कि आप √m मतलब कि आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि मानो √9 का रूट अंडर होता कितना है, ±3। ओके, सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ अ फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या ये होता है? आप बोलो, √m के मतलब m के जगह हम लोग कोई भी नंबर लिख दें तो क्या वो नेचुरल नंबर हो जाएगा? √9 का तो निकल गया ±3, √4 का भी हो जाएगा ±2, लेकिन √3 √5 क्या इसका आएगा कुछ रूट? सो क्या इसको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे जाता है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये हो गया आपका फॉल्स। गॉट इट? ओके, सो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होता है, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, ये हम लोग देखे हैं। लेकिन एवरी रियल नंबर, क्या एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी आता है। अब देखो, आप 2 3 4 क्या ये इरेशनल नंबर है? ये तो रियल नंबर है, लेकिन इरेशनल नंबर है नहीं। सो रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर,
इंटीजर्स आता है, रैशनल नंबर्स आता है, लेकिन वो सब इरेशनल नंबर नहीं है. सो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. Okay, so come to the next question. Are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. So यहाँ पे बोला गया है कि are the square roots of all positive integers, हर एक positive integers का square root क्या irrational number होता है. जैसे कि आप मानो हर एक इंटीजर्स का स्क्वायर रूट, जैसे कि आप मानो √4. सो 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है. ओके, सो इसका जो स्क्वायर रूट है, क्या ये रैशनल नंबर है? 2 निकलता है. तो क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं है. सो ये हो गया आपका एग्जाम्पल और रीज़न कि नहीं, हर एक जो पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नंबर नहीं होता है. ठीक है, तो ये जो नंबर जैसे कि आप √9, इसका भी 3 होता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 2 को हम 2/1, 3 को हम 3/1 फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. अब नंबर लाइन में आपको दिखाना है √5. जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप कंपास या फिर प्रोट्रैक्टर से भी आप कर सकते हो जब 90 डिग्री एंगल बनाओगे. ओके, सो आप देखो, जैसे कि आप पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. ओके, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. ठीक, सो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं. ओके, अब देखो √5 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2² + 1², मतलब हो गया 4 + 1 जो कि आता है √5. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. मतलब कि यहाँ पे बेस हो गया, ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज तो है √5, बेस है कितना 2 एंड परपेंडिकुलर है आपका 1. ओके, सो हम लोग यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं कि बेस 2, परपेंडिकुलर 1 एंड हाइपोटेन्यूज जो कि है आपका √5. ओके, सो यहाँ पे 0 कैसे करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3. ओके, सो हम लोगों को पता है कि बेस कितना है 2, मतलब कि ये तो 2 है, तो ये हो गया इसका बेस. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएंगे. ठीक, अब 90 डिग्री का एंगल हम लोग जब यहाँ पे बनाएंगे, मतलब कि आप देखो आप ऐसे करके कंपास से बना सकते हो. ओके, सो आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हो गया. अब परपेंडिकुलर कितना है 1, सो 1 का नाप हम लोग स्केल में लेके क्या करेंगे, यहाँ पे आर्क बना लेंगे एंड देन 2 के साथ यहाँ पे जो कि ऐसे है हम लोग ज्वाइन करेंगे. तो ये आपका हो गया 2, इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो Q, हो गया. तो ये आपका जो PQ हो गया, ये है आपका √5, ये है आपका 2, ये है आपका 1 और ये हो गया √5. अब आप क्या करोगे, यहाँ से √5 का नाप लोगे, मतलब PQ का नाप लोगे, देन ये 0 में बैठा के आप √5 जहाँ तक हो रहा है कंपास से कट कर लेना, जो कि हो गया R मानो. सो ये OR हो गया आपका √5. ऐसे आप प्लॉट कर सकते हो. ठीक है, तो ये जो था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस 1.2 एक्सरसाइज का. तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन कराने के लिए, जैसे कि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो.
एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे. अगर कुछ भी क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक और दिस क्लास, you feel free to ask those all questions in our comment section. ओके, सो हमारा टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग. ओके.